समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर एमएच खान, बसपा प्रवक्ता जैनेन्द्र प्रताप सिंह राठौर, डॉक्टर आशुतोष विश्वकर्मा, श्यामलाल निषाद, श्री विजय कुमार लाला, राष्ट्रीय सचिव लोकदल अखिलेश पाठक हरदोई से सैकड़ों लोगों के साथ सपा की सदस्यता ली। नीलू सत्यार्थी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा मिस्ट्रिक इशरत अली खान, AIMIM गौरव चौधरी मेरठ ने भी अपनी कई साथियों के साथ सपा ज्वाइन किया। आज बड़ी संख्या में लोग सपा में शामिल हुए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। अखिलेश सुना है कि पदयात्रा से हो रही थी। लखनऊ में इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई अपनी ही सरकार में संघर्ष कर रहा है। हाल ही में जो लोकतंत्र की जीत हुई है, इस ऐतिहासिक जीत की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो बीजेपी है। भाजपा हारेगी भी और कभी दोबारा नहीं आएगी। बीजेपी हारते समय कुछ भी कर सकती है। आप लोग चौकन्ना रहें। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। इकाना स्टेडियम जैसे शानदार स्टेडियम बनाए गए और खिलाड़ियों को सुविधाएं दी गई, खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ओलंपिक में मेडल लाने वालों को 6 करोड़ रुपए की घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते की थी और यश भारती के द्वारा खिलाड़ियों को और कई कोच को सम्मानित किया गया। 11-11 लाख रुपए दिए गए। अभी कई जिलों से आए खिलाड़ियों ने और कोच ने अंदर ऑफिस में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की और उन्हें खेल के क्षेत्र में जो सरकार की उदासीनता है, उत्तर प्रदेश सरकार की, और खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनसे अवगत कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं दी जाएंगी, अच्छे स्टेडियम बनाए जाएंगे और खिलाड़ियों को सम्मान, सरकारी नौकरी और पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे जो खेल प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे स्थापित किया है, जिसके प्रभारी, जिसकी देखरेख अभी श्री हसरुद्दीन सिद्दीकी जी कर रहे हैं। उनके साथ हमारे एक युवा साथी सागर कसाना, जो जिला गाजियाबाद से आए हैं, ये पर्वतारोही हैं और विश्व की ऊंची ऊंची 1 दर्जन चोटियां ये चढ़ चुके हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी फतेह कर चुके हैं और दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोहियों में इनकी गिनती होती है। ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। युवाओं की बात कर रहा है, खिलाड़ियों की बात कर रहा है, उनको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहा है। ये कभी कभी ऐसे पल आते हैं कि जब मैं देखता हूँ इतने समाज में इतने नेता हैं, लेकिन कोई मुख्य धारा में लाने की युवाओं को, खिलाड़ियों को बात नहीं करता। लेकिन जब मैं अखिलेश भैया को देखता हूँ, उनके विजन को देखता हूँ, तो उनसे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यार एक नेता है जिसकी तरफ हम आशा की किरण के साथ देख सकते हैं, वो हमारी नैया पार कराएगा, ऐसा हमें विश्वास होता है और मन अपने आप उनके साथ जुड़ जाता है। भैया जानते हैं, मेरी बहुत बार भैया का आशीर्वाद मुझे मिला है। कई बार उनसे मैंने अपना अनुभव साझा किया और साथियों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जितना मैं अपने फील्ड के बारे में जानता हूं, उससे कहीं ज्यादा भैया मेरे फील्ड के बारे में जानते हैं और हर विषय के बारे में उनको इतनी नॉलेज है कि बड़ा आश्चर्यचकित कर देता है और ये किसी को भी कर देता है। ऐसा चमत्कारी व्यक्ति जिसको हर विषय की नॉलेज है, तो क्यों ना ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया जाए, ऐसे व्यक्ति विशेष को सपोर्ट किया जाए, ऐसे आदरणीय अखिलेश यादव जी को सपोर्ट किया जाए। भैया जानते हैं कि मेरा जो फील्ड है वो बड़ा खतरनाक है। हमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हैजार्ड, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जब हम किसी अभियान पे जाते हैं। हमारी जो चुनौती होती है वातावरण से तो होती है, वेदर से तो होती है, एक चैलेंजेस और तरह के भी होते हैं जब हम किसी अभियान पे जाते हैं। जब हम जाते हैं तो क्रेवासेस आते हैं, खाइयाँ आती हैं, लाशें पड़ी रहती हैं जब हम किसी एक्सपीडिशन पे जाते हैं, और वो रेस्क्यू नहीं हो सकती कभी लाशें, क्योंकि उस एल्टीट्यूड पे 20-25 हज़ार फीट पर वो लाशें आज भी ऐसी दफन है। जब उनको हम देखते हैं ना, जब मैं देखता हूँ तो मन डगमगा जाता है, पैर घबरा जाते हैं, मन में ऐसा डर होता है कि यार ये भी वही अनुभवी लोग थे जो किसी अभियान के लिए किसी माउंट की चोटी को फतेह करने के लिए आए थे और उसी काम को लेकर मैं जा रहा हूँ। तो मन डगमगा जाता है, डर लगता है। और जब इसी के से जुड़ा हुआ जब मैं देखता हूँ कि आज एक समाज में सिर्फ एक ऐसा मात्र नेता है जो पीडीएस समाज को साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, खिलाड़ियों की बात कर रहा है। मेरी चुनौती से भी बड़ी चुनौती आज माननीय अखिलेश यादव जी की है
और हर युवा को नहीं, या जितने भी सभागार में आज लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी एज का हो, मुझे लगता है सबको युवा की तरह परिवर्तन की आवाज को उठाना चाहिए और ललक जगानी चाहिए अपने मन के अंदर। निश्चित तौर पर अखिलेश भैया, जो आपने ये विश्वास हम पर जताया है, निश्चित तौर पर, और मैं आपसे भी ये वादा चाहूंगा कि हमारा हमेशा बढ़ चढ़ कर आप मार्गदर्शन करें और हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, और जिसमें मैं देख रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट और उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले वो साथी भी हमारे साथ हैं, और दूसरी तरफ जल को और पानी को ठीक तरीके से समझने वाले भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। वहीं बहुत दिनों तक बहुत साथियों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत और उनके रास्ते पे चल करके बहुजन समाज को न्याय दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने काम किया। वो साथी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं सबसे पहले पीएस सत्यार्थी जी, आदरणीय श्रीमती नीरू सत्यार्थी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में सहयोगी साथी जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे डॉक्टर एमएच खान साहब जो कभी हमारा पक्ष कम रखते थे, लेकिन अब मुझे खुशी है कि जितनी जिम्मेदारी से ये दूसरे का पक्ष रखते थे और उससे ज्यादा जिम्मेदारी से आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रख करके और टीवी चैनलों पर हमारी पार्टी के प्रवक्ता बनकर के काम करने का काम करेंगे। आप सागर कसानन नौजवान साथी हैं जो आज शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, उनका मैं धन्यवाद देता हूं। शिक्षक श्यामलाल निषाद जी, छोटेलाल निषाद जी, राम संजीवन निषाद जी, शिव कुमार गौड़ जी, बाबू रंजन प्रसाद बौद्ध जी, मंजू निषाद जी, आत्माराम निषाद और इनके साथ बड़ी संख्या में जो साथी जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। जो पीडीए का संघर्ष है, उस संघर्ष में शामिल होकर के आप हम सब लोगों को और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी जो बड़ी संख्या में उनके साथ साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। विजय कुमार लाल, विजय श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, संपर्क में हैं। आज वो और उनके सभी साथी सहयोगी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट कर रहा हूं। हमारे नामा राशि अखिलेश पाठक जी, अखिलेश पाठक, हमारा और इनका नाम एक है, बात थोड़ा पीछे गड़बड़ है, वरना हम दोनों का नाम एक है और हमें खुशी इस बात की, आज से हम दोनों पक्के समाजवादी हो गए हैं। वहीं और हमारे साथी प्रमुख जी, हाँ वो प्रमुख, अगर नासा हमारी लाइट को बता सकता है, सैटेलाइट से वो इमेज से हमें जानकारी दे सकता है, तो हम नहीं कर सकते हैं बात क्या? सर 85 लाख स्मार्ट मीटर बिजली थे, वो सर उसको सरकार ने रोक दिया है और उससे लगातार बिल महंगे आ रहे थे, क्या कहेंगे सर? जब स्मार्ट मीटर में घोटाला हो गया था डे 1 पे, अगर आप याद हो, आप लोगों को तो याद होगा, डे 1 जब था तो कितना घोटाला था उसके अंदर। नहीं, हर 2
2 साल पर या 1 साल में 3 बार मीटर बदलने की जरूरत है क्या है? क्यों घोटाला कैसे होगा, पैसे कैसे कमाओगे? अरे भाई टीवी पे ऐड चलना है, भाई इतना ऐड क्यों चलाते हो बार 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 बार? क्योंकि हर ऐड का पैसा है ना। तो इसी तरह मीटर जब बार बार खरीदे जाएंगे तभी तो पैसा कमाओगे। ये कौन नहीं जानता बात? तो सीएजी ने 54,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है। किसने? नशा तो नाश करता, ये समझ क्यों नहीं पा रहे ये लोग? अभी देखा नहीं स्वामी विवेकानंद के क्या शब्द निकले? नशा नाश कर देता है। यूथ अगेंस्ट ड्रग एंड वनस्पति नाम से 6 नंबर पर चली गई, क्या कहना चाहिए? क्या चीज? देश की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी कौन पूछ रहा है अर्थव्यवस्था? 4थे नंबर से 6ठे नंबर पर। कौन पूछ रहा है ये बताओ? सर जो कौन जानना चाहता है? देश जानना चाहता है। अच्छा देश जानना चाहता है तो सरकार बदलो बीजेपी की। छात्र फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कल एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने प्रदर्शन किया कि लगातार विश्वविद्यालय छात्रों पर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि फीस बढ़ोतरी होगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब वाइस चांसलर गोरखपुर से आएंगे तो गोरो धंधा नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? जब वाइस चांसलर ही गोरख धंधा करवा रहे होंगे तो यही तो होगा यूनिवर्सिटीज में। आज सोचो दुनिया में यूनिवर्सिटीज कहां पहुंच गई हैं। हमारा जिन नौजवान ये नौकरी रोजगार चाहता है। आज हम किस स्थान पे खड़े हैं? ये तो देश के 6 नंबर में, हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी कहां होगी? 250 नंबर कि 500 नंबर के नीचे? छात्रों का ये भी आरोप है कि सुविधा के नाम पर जीरो और फीस बढ़ोतरी लगातार किए जा रहा है। वाइस चांसलर उनकी बात नहीं सुन रहे। ये वाइस चांसलर जानबूझ करके गोरखपुर से भेजे गए हैं जिससे कि खूब सारा यहाँ पर फीस इकट्ठी हो। जानबूझ करके गोरो धंधा चलाने के लिए बैठे हैं। सर प्राइमरी स्कूल में बच्चों की 5-5 हजार की किताबें आ रही है, 6,000 8-8 हजार की, कैसे होगा? ये महिलाओं को और हमारी माताओं को परेशान करने के लिए प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अभी शिक्षक हमारे श्यामलाल निषाद जी ने वो सवाल उठाया कि भविष्य में प्राइमरी एजुकेशन कैसे बेहतर हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इस सरकार ने तो बर्बाद कर दी है। अगर यूपी में सपा की सरकार आती है, पहले अगर हटाओ नहीं, अगर नहीं तो जवाब ही नहीं है। अगर हटाओ तो जवाब नहीं। अच्छा अब नहीं आप अगर हटाओ तो नहीं आने पर इनको ये लड्डू तो लड्डू है। अभी लड्डू जा रहे पहले उनका मुंह मीठा कराएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किया जाएगा। हमारे बच्चों को, माताओं बहनों को असुविधा नहीं हो, बच्चियों की पढ़ाई अच्छी हो। क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित दुखी अगर कोई होगा तो प्राइमरी स्कूल बंद होने से हमारी माताएं बहनें होंगी और बच्चियां नहीं पढ़ पाएंगी। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए और जिस तरीके से समाजवादी सरकार में फ्री किताबें, फ्री खाना, फ्री बैग, फ्री खाना खाने के लिए प्लेटें और हफ्ते में 1 दिन फल, हफ्ते में 1 दिन दूध मिलता था, वही पुनः हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। लड्डू कौन है?